गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं और लास्ट टर्म किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 कैसे बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो मतलब कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, उस सिचुएशन को देखना है कि उसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। इस बात को हम लोगों को जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare for the first kilometer is ₹15 and ₹8 for each additional kilometer। पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज इक्वल टू ₹15 एंड एडिशनल फेयर क्या है, एडिशनल फेयर है ₹8 फॉर ईच किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए हमारे फर्स्ट हम लोग के पास जो भी मिलता है उसको हम लोग किससे नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। सो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना आ गया, ₹15। अब इसका मतलब सेकंड किलोमीटर जो होगा, सेकंड किलोमीटर जाने के लिए हम लोगों को कितना देना है, ₹8 एक्स्ट्रा देने हैं। तो अगर हम लोग देखें ये A1 मानते हैं तो A2 कितना हो जाएगा, 15 + 8 दैट इज ₹23, ₹23 देने होंगे। फिर अगर हम 3 किलोमीटर तक चलते हैं तो हम लोगों को कितना देना है, 15 + 8 दैट इज ₹31। अगर हम 4 किलोमीटर तक चलते हैं तो 15 + 8 इक्वल टू ₹39। इस प्रकार से हमारे लिए जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो सीरीज आ रहा है नंबर का वो जरा देखते हैं हम लोग कि 15 देन 23 देन 31 देन 39। तो हम लोगों को चेक कैसे करना होता है कि कोई भी नंबर एपी में है या नहीं, कोई सीरीज एपी में है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है या नहीं, सेम आ रहा है या नहीं। देन 23 - 15 दैट इज इक्वल टू 8, 31 - 23 दैट इज अगेन 8, 39 - 31 दैट इज अगेन 8। देन सिंस d is 8, कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम है तो हमारा आंसर क्या होगा कि यस द नंबर्स इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन मेक एन एपी। वो क्या करते हैं, वो एपी बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे सिचुएशन में, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो किसी सिलेंडर में कुछ एयर भरा हुआ है और उसको हटा दिया जाता है, कुछ रिमूव किया जाता है एक वैक्यूम पंप लगाकर। कितना रिमूव किया जाता है, तो 1/4 ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो दूसरा सिचुएशन, अब सपोज कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाएं। अब बहुत लोग x मान के बनाते हैं कि अगर x वहां पे x एयर फिल्ड है तो 1/4 रिमूव हो जाएगा। हम लोग वैसे भी बना सकते हैं। और अगर मैं कहता हूं कि इससे भी बेटर तरीका क्या होगा कि आप 4 के मल्टीपल में कुछ ले लें, है ना। तो 4 के मल्टीपल में अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि लेट, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एयर फील्ड बी हाउ मच, लेट द एयर फील्ड बी 16 लीटर्स। 16 लीटर जो है उसमें एयर फील्ड है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ए मेरे पास इनिशियली कितने लीटर है, 16 लीटर है। तो सेकेंड बार में क्या हो जा रहा है, 1/4 उसमें से रिमूव हो जा रहा है। देन रिमूव कितना हुआ है, रिमूव्ड एयर कितना हो जा रहा है, 1/4 ऑफ 16 देन दैट इज 4। 4 लीटर हमने रिमूव कर दिया, है ना। तो अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास जो बच जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, तो हमारे पास बच जाता है कितना, एक 2 जो हो जाता है वो हो जाता है 12 लीटर्स। अब हमारे पास 12 लीटर से बच जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे बार में, है ना। अब हमारे लिए कंप्लीट ये है, पूरा ये है। अब इसका 1/4 रिमूव्ड हो जाएगा।
तो आइए हम लोग तीसरा बार फिर देखते हैं। सेकंड चांस में जब हम रिमूव करते हैं, रिमूव्ड एयर कितना हो जाता है, दैट इज 1/4 ऑफ 12 लीटर। अब 12 लीटर का 1/4 खत्म हो जाता है, तो अब हम कितना लीटर रिमूव कर पा रहे हैं, 3 लीटर रिमूव कर रहे हैं। अब हमारे पास कितना बच जाता है, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 3, दैट इज हाउ मच, 9 लीटर, है ना। अब हम यहीं से देख सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है। पहले इनिशियली हमारे लिए A1 जो था वो कितना था, 16 था। A2 जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया। और A3 जो हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 9 लीटर। अब जरा देखें कि क्या इसमें सारा कुछ कॉमन है। तो 12 माइनस 16 ये कितना बन रहा है, -4। लेकिन 9 माइनस 12 वो कितना बन जा रहा है, -3 बन जा रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। जो डिफरेंस है डी वो सेम नहीं है, हेंस दिस इज नॉट इन एपी। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सिचुएशन आपका एपी में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या बताया गया है कि एपी के लिए फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसके बाद सेम होना चाहिए। जब हम लोग डी ऐड करते जाते हैं तो वो सीरीज जो बनता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meters। फिर से अब हमारे लिए क्या हो गया कि पहले मीटर का कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर पहले मीटर को डिग करने का क्या रेट है, दैट इज रुपीज 150, 150 रुपए। एंड for each subsequent meter it is rupees 50। इसका मतलब ये हो गया कि पहला मीटर जब हमने डिग किया तो हमें कितना रुपीस देना पड़ा, 150 रुपीस देना पड़ा। इसके बाद जब हम दूसरा मीटर डिग करते हैं तो हम लोगों को कितना देना पड़ता है, दैट इज रुपीज 150 प्लस 50, मतलब हमें 200 रुपए देना पड़ा। तीसरा मीटर अगर हम डिग करते हैं तो कितना देना पड़ता है, रुपीज 150 प्लस 50 प्लस 50, तो कितना हो जा रहा है, दैट इज 250। ठीक, तो A3 अब कितना आ गया, 250। अब आ जाते हैं हम लोग A4 में, है ना। अगर चौथा मीटर में जाते हैं देन फिर से हमें कितना पड़ता है, 250 तो ऑलरेडी दे चुके थे, फिर 50 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा, देन 300, है ना, 300 रुपीज। अब जरा देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे हम लोगों को देना पड़ रहा है। पहले मीटर के लिए हमने कितना दिया, 150। दूसरे मीटर के लिए हमने कितना दिया, 200। तीसरे मीटर के लिए हमने कितना दिया, 250। और चौथे मीटर के लिए हमने कितना दिया, 300। अब जरा आप देख सकते हैं कि 200 मींस A2 माइनस A1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 50। फिर से A3 माइनस A2 वो कितना आ रहा है, 250, दैट इज 50। अगेन A4 माइनस A3 फिर से कितना आ रहा है, 300 माइनस 250, दैट इज अगेन 50। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा फिर से क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, इसीलिए ये क्या कह सकते हैं हम कि यस दिस इज इन एपी, ये एपी में है। ऐसे भी याद रखेंगे एक बात बच्चों कि जब कभी भी हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वो सेम नंबर को अगर हम लोग ऐड करते जाते हैं तो वो एपी में बन सकता है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें उसको मल्टीपल या फिर डिवीजन के फॉर्म में अगर रिमूव करते जाएं या ऐड करते जाएं तो वो कभी एपी में नहीं होता। ठीक है, हम लोग एग्जांपल के लिए ही ले सकते हैं, बहुत कुछ बात है। जैसे मान लेते हैं 100, अब 1/10 हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब 110 का 1/10 कितना होगा, वो 11 हो जाएगा, तो अब 121 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अब डिफरेंस जो है वो वेरी करने लगता है। ठीक है, इसलिए जब कभी मल्टीपल या डिवीजन में हम लोग जाते हैं वो एपी में नहीं होता, लेकिन हम लोग सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही एपी में होता है। आइए चौथे सिचुएशन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, क्या ये एपी में हो सकता है? ये कॉमन चीज है बच्चों कि ये एपी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर बार हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले साल जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है और वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब हमारे लिए जब प्रिंसिपल ही वेरी कर गया तो रेट के हिसाब से अब हमारे इंटरेस्ट भी में भी क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप चाहे तो बना के हम लोग देख सकते हैं। क्यों नहीं होगा, रीजन आपको स्टेटमेंट जो स्टेट करना है तो आप क्या कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। हर किसी में आप क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस डी इज सेम हेंस इट इज इन एपी। तो जिसमें जिसमें डी सेम होगा वो एपी में होगा, जिसमें डी सेम नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 4th नंबर सिचुएशन में क्या कहा गया है, तो हमारे लिए ए कितना है, वो है 10,000। पहले हमारे पास जो पहला टर्म है वो 10,000। अब रेट कितना दिया गया है, दैट इज 8% पर एनम। तो हमारे लिए जो अमाउंट बन जा रहा है, रेट आप देखिए 8% पर एनम दिया हुआ है, तो पहले साल के लिए हमारा जो अमाउंट बन जा रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। देन 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100, दैट इज पावर तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही साल के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 108 बाई 100। तो ये कितना हो जा रहा है, 10,800 हो गया हमारे लिए। अब जो है ये अमाउंट जो बनता है यही हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं 3rd ईयर के लिए क्या बन जा रहा है, ये 10800 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 10800 इंटू 108 बाई 100। अब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 108 दैट इज 864, देन 000 देन 108 4 6। अब हमारे लिए क्या आ गया, जो अमाउंट आया A3 आया वो 11,664 रुपीज आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं क्या ये डिफरेंस सेम है। तो पहले वाला जो A2 है, A2 माइनस A1 वो कितना आया, 10,800 माइनस 10,000 दैट इज 800 रुपीज। लेकिन वहीं पे A3 माइनस A2 अगर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, 11,664 माइनस 10,800। तो ये कितना आ जा रहा है, 864 रुपीज आ रहा है। हेंस D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी एपी में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाना है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप 1 के सिचुएशंस को अच्छे से समझ लें। थैंक यू।